उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। खामोशी से सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए, इलेक्शन है, 5 फरवरी को इलेक्शन है। 10 साल मुझे विधायक बने हो गए और 10 साल में मैंने बहुत काम किए। आप 10 साल पहले का वो वक्त याद करिए कि जब जाकिर नगर, बटला हाउस, जोगाबाई, खासकर इस इलाके में तो जो एच ब्लॉक का इलाका है, एच ब्लॉक का, एक भी सड़क बनी हुई नहीं थी। नालियां थी, टूटी सड़कें थी, 24-24 घंटे लाइट नहीं आती थी, गंदगी की वजह से बुरा हाल था। लेकिन मैंने अब से 4 से 5 साल पहले एक एक गली को आपकी बनाया, ड्रेन डाला। आने के बाद 24 घंटे आबादी, जब जाकिर नगर एच ब्लॉक की बहुत थोड़ी सी थी 10 साल पहले, आज आबादी यहाँ की 15 से 20 गुना होगी। 1-2 मंजिल मकान हुआ करते थे, आज 4 से 5 मंजिल मकान है। लेकिन आप देखो कि 10 से 15 गुना आबादी होने के बाद भी आज आपको 24 घंटे हम लाइट दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऊपर से इस्तकबाल करने का। अभी 15 मिनट रह रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहने चाहता हूं कि देखिए, इलेक्शन बहुत अहम है। जब से पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, बीजेपी को 240 सीटें मिली। बीजेपी कहती थी कि 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन उनको 400 पार का नारा लगाया, 240 सीटें मिली। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बुरी तरह से हराया, लेकिन उसके बाद 2 महीने बाद वहां विधानसभा का इलेक्शन हुआ। विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को बुरी तरह से हरा दिया। ऐसा क्यों हुआ? 48 सीटें ऐसी थी इंडिया गठबंधन की जो 2000 वोटों से कम से इंडिया गठबंधन हारा। वो वोट कहां गए? वो वोट तकसीम हो गए। जो सेकुलर वोट थे वो सेकुलर वोट तकसीम हो गए। इन्होंने इंडिया गठबंधन के सामने, बीजेपी ने साठ गांठ करके उनके सामने बहुत सारे कैंडिडेट खड़े कर दिए। किसी ने मजहब के नाम पे वोट मांगा, किसी ने बिरादरी के नाम पे वोट मांगा, किसी ने रिश्तेदारी के नाम पे वोट मांगा। सेकुलर वोट तकसीम हो गया, बीजेपी का वोट एकजुट हो गया। ये यहां कर रही है बीजेपी। हमसे आमने सामने की लड़ाई कभी नहीं लड़ सकती। पहला बूथ हमारा कालिंदी कॉलोनी में है तो आखिरी बूथ आपका आली गांव में है। 282 बूथ है यहाँ, 5 वार्ड है यहाँ। 282 बूथ, 5 वार्ड पर आम आदमी पार्टी को वोट मिलता है। हर एक बूथ पर वोट मिलता है, हर एक मोहल्ले में वोट मिलता है, हर एक गली में वोट मिलता है। हमारा हर एक घर में वोट है। कांग्रेस जाकिर नगर वार्ड और शाहीन बाग वार्ड में लड़ती है। कालिंदी कुंज जाते ही उसका कोई वोट नहीं है। बीजेपी मदनपुर खादर, आली गांव, जे कॉलोनी और सरिता विहार में लड़ती है। इधर आने के बाद जामिया शाहीन बाग थाना क्रॉस करने के बाद कोई वोट उनके पास नहीं है। हमारी जीत 2015 में 64,000 वोटों से इसीलिए हुई कि हमें इधर का भी वोट मिला, मुसलमानों का भी वोट मिला, हिंदू भाइयों का भी वोट मिला, हर कम्युनिटी का वोट मिला। 2020 में मुझे 1,32,000 वोट मिले, कांग्रेस को महज 5,000 वोट मिले, बीजेपी को 58,000 वोट मिले। मेरी लीड 73,000 की हो गई। बीजेपी कभी हमसे नहीं लड़ सकती आमने सामने। अब बीजेपी नया फंदा लेकर आई है कि हमारे बीच में से हमारे लोगों पे वोट कटवाओ। आज एक मैंने रिकॉर्डिंग सुनी मनीष की, वो किसी से बोल रहा था कि तुम बीजेपी को मुझे चुनाव मत लड़ाओ, तुम किसी और को चुनाव लड़ा दो। अगर तुम मुझे चुनाव लड़ाओगे तो तुम्हारा सिर्फ 1 वोट मिलेगा, मुसलमानों का वोट तकसीम नहीं होगा। तुम इसलिए किसी और को लड़ाओ, तो किसी और को लड़ाओगे तो बहकाने में ज्यादा आसानी होगी। तो आज ये साजिश कर रहे हैं। अगर हमारा वोट बटेगा तभी हम हार सकते हैं, और अगर हमारा वोट नहीं बचेगा तो हम किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी यहाँ से नहीं हार सकते। आम आदमी पार्टी ने आपके लिए बहुत काम किए।
आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, मोहल्ला क्लिनिक बनाई है, दवाइयाँ मुफ्त मिलती है, एक एक गली एक एक सड़क बनाने का काम किया। जब मैं जेल में था तो मेरे खिलाफ एक साजिश रची गई, एक नैरेटिव सेट किया गया कि बहुत सारी गलियां खुदी हुई हैं, लोग परेशान हैं, बहुत सारी गलियां खुदी हुई हैं, लोग परेशान हैं। हाँ, मैं भी मानता हूँ जब मैं जेल में था उस स्पीड से काम नहीं हुआ जिससे होना चाहिए था, लेकिन जब से जेल से आया हूँ एक एक गली बनाने का काम मैंने किया, एक एक सड़क बनाने का काम मैंने किया, सीवरों को साफ किया, कूड़े को साफ किया, जामिया साहने से लेकर के जामिया मेट्रो स्टेशन तक ओखला हेड का जो रास्ता है 24-24 घंटे जाम लगा रहता था, वहां पर मैंने अपने वॉलंटियर खड़े करके जाम खुलवाने का काम किया। आया तो बिजली के मीटर लगाने का कैंप लगाया मैंने, बहुत सारे मीटर लग गए, बहुत सारे नहीं लगे। इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह बैठकर सारे अफसरों को बुलाकर एक एक मीटर लगाने का काम करूंगा, एक एक मीटर। आप खुद सोचो, जब 2 महीने में मैंने इतना काम कर दिया, 2 साल 2020 में कोरोना रहा, 3 साल तक मुझे बहुत परेशान किया, मुख्यमंत्री जी को परेशान किया, सत्येंद्र जैन जी को जेल भेजा, मुझे जेल भेजा, मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजा। हम पूरी सरकार को और पूरी पार्टी को केंद्र की ईडी सीबीआई ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि हम अपने आप को बचाने में, कोर्ट के चक्कर लगाने में, कोर्ट में इसी में लगे रहे। 2 साल कोरोना में निकले। जब कोरोना में गया तो मुझे ये लगता था नहीं, अब हमें अपने इलाके का काम करना चाहिए, लेकिन इन्होंने हमें काम नहीं करने दिया, इन्होंने बर्बाद करने की साजिश रची, मुझे जेल भेजा, 72 दिन जेल में रहा। जब से जेल से आया हूं 24 घंटे काम कर रहा हूं, एक दिन घर में खाना नहीं खाया, एक रात पूरी नहीं सोया, 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया। रात को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे अपनी गलियां बना रहा होता हूँ, सड़कें साफ करा रहा होता हूँ, मीटिंग कर रहा होता हूँ, सुबह फिर निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो इलाके के एक एक जगह जाना है, एक एक मोहल्ले में जाना है, लोगों के मसाइल पूछने हैं। मैंने इस 2 महीने में 300 से ज्यादा मीटिंग की है, मैंने 300 से ज्यादा मीटिंग, हर गली तक गया हूं, हर मोहल्ले तक गया हूं, हर किसी से जानने की कोशिश की है कि उनकी परेशानी क्या है, और काम की परेशानी जो भी थी उसको हल करने का काम किया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इतना टाइम सिर्फ मुझे 6 महीने आप दे दो, आपकी एक एक गली को दोबारा बनाऊंगा मैं, एच ब्लॉक की सीवर डालूंगा, पंप हाउस इंशाल्लाह 15 दिन में चालू हो जाएगा। बटला हाउस, जोगाबाई, जाकिर नगर का जितना भी इलाका है, जहां भी थोड़े बहुत सीवर का पानी बाहर आ रहा है, वो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि पंप हाउस अभी चला नहीं है। 15 दिन में इंशाल्लाह पंप हाउस चालू हो जाएगा। आपके यहाँ एक बूंद पानी नहीं रहेगा सीवर का, एक गली में पानी नहीं रहेगा। एक एक गली को बनाने का काम मेरा है, पूरे इलाके को पानी देने का काम मेरा है। मैंने पानी की लाइन बिछा दी है, मेन लाइन में डाल रहा हूँ जो जामिया मेट्रो स्टेशन से तक डल गई है। उसके बाद धोबी घाट पे एक यूजीआर बनाऊंगा जहां से पूरे इलाके को पानी दूंगा। 24 घंटे में आपको लाइट दे रहा हूं। एक अस्पताल जो सरिता बिहार के एल ब्लॉक में हमने 326 बेड का बनाया, जिसको हम चालू करेंगे। लेकिन आप ये भी देखो कि मेरी कुर्बानियां भी बहुत हैं। मैं आपके लिए लड़ा हूं, आपके लिए मैं लड़ा हूं। जब शाहीन बाग को डेमोलेशन करने के लिए आ रहे थे तो मैं ही खड़ा था, बदले में मुझे मुकदमा मिला, लेकिन मैंने शाहीन बाग के अंदर एक ईंट भी नहीं तोड़ने दी, किसी एक शोरूम के नहीं तोड़ने दिया, एक मकान नहीं गिरने दिया। आए दिन आपके यहाँ डेमोलेशन चलता था, आए दिन कहते थे कि एच ब्लॉक और हरी मस्जिद से आगे का पूरा इलाका अनसेफ है, इसको तोड़ दिया जाएगा। ये नक्शे में ही नहीं है। लेकिन आप बताओ, जिस दिन से मैं आया हूँ, यमुना के किनारे तक एक एक गली बना दी, सीवर डाल दिया, पानी की लाइन डाल दी, गैस डाल दिया, एक एक सड़क बना दी, आपका पूरा इलाका महफूज कर दिया, आपका एक एक घर महफूज कर दिया। अगर किसी का आशियाना बच जाए, अगर किसी का घर बच जाए, तो इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? मुझे बहुत खुशी होती है जब किसी का घर टूटता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ऊपर डेवोल्यूशन हो रहा हो, मेरे ऊपर बुलडोजर चल रहा हो, मेरे ऊपर जेसीबी चल रही हो। और जब किसी का घर बचता है तो ऐसा लगता है कि मैंने किसी का आशियाना बचा लिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि समझने की ज़रूरत है, वोट को तकसीम नहीं करना है। वोट काटने के लिए बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, अपने जज्बात सामने सुनाएंगे। मेरी कुर्बानियाँ किसी से कम नहीं है। 43-44 मुकदमे, एक और ईडी का हो गया मुझ पर,
44 मुकदमे हैं मेरे ऊपर, जाति कुछ नहीं है। मेरा बच्चा भी बर्बाद हो गया, मेरी बेटी भी बर्बाद हो गई। मेरे बेटे पर 4 मुकदमे हैं, सिर्फ वो ये सजा काट रहा है कि वो मेरा बेटा है। कॉलेज से उसको निकाल दिया, बेटी को मुझे स्कूल से निकालना पड़ गया। 72 दिन जेल में रहा, एक दिन सूरज नहीं देखा, तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त की, पूरे पूरे दिन कोर्ट खड़ा रहा। 7-7 दिन, एक दिन में 7-7 तारीखें होती थी, लेकिन मैं आपके लिए लड़ता रहा। आप पर जुल्म ज्यादती नहीं होने दी, एक दिन कंस्ट्रक्शन बंद नहीं होने दिया मैंने। आप तो ईंट लगाना भी, आप ईंट रोडी बदरपुर मारुति कार से लाते थे। चरस अफीम लाना आसान था मारुति, लेकिन ईंट और रोडी बदरपुर लाना मुश्किल था। मुझे 10 साल हुए, एक दिन आपका मटेरियल का काम बंद नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम बंद नहीं हुआ। जो मसाइल हैं हल मैं ही करूंगा, क्योंकि सरकार का विधायक हूं। अगर सरकार का विधायक नहीं होता तो मैं भी यही कह रहा होता कि फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है। और अगर जीतने के लिए इनको पूछना कि गणित क्या है तुम्हारा, आज मैं इनके किसी आदमी से पूछ रहा था, ये बताओ क्या 90,000 वोट ले आओगे? नहीं साहब, 90,000 वोट तो नहीं ला सकते। फिर कितने ले आओगे? साहब 90,000 नहीं ला सकते। मैंने कहा जीत तो 90,000 से होगी, तो फिर वोट खराब क्यों कर रहे हो, भाजपा की मदद क्यों कर रहे हो? तो बस ये समझो कि हमारे वोट को तकसीम करने के लिए, सीट को बीजेपी पे भेजने के लिए ये साजिशें रची जा रही। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर बेटा वो मैं बना रहा हूँ, इसलिए नहीं बनाया नफीस रोड, सुनिए, सुनो 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 बेटा, सारी गलियां बना दी। नफीस रोड मैंने इसलिए नहीं बनाया कि नफीस रोड मेन है, मुझे वो गहरा करके डालना है, बड़ी लाइन डालनी है। जब मेरा टैंक वो चल जाएगा पंप तब करूंगा, लेकिन मैं उसको अभी रिपेयर कर रहा हूँ। मैंने अभी सफाई कराई है उसकी, आज रात को इंशाल्लाह आपकी तकलीफ सुन के रिपेयर करा दूंगा।